अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम सलाम हिरा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके, दैट्स गुड। अच्छा जी, 5 स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं ऑन 6। तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है? आई विल बी बैक, और बाकी भी तब तक स्टूडेंट्स जो है ना वो हो जाते हैं ऑनलाइन। अच्छा, न्यूट्रिशन का कोई ऐसा चैप्टर जो तुम लोग रिवाइज करना चाहते हो? ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है? इफ देयर इज एनी चैप्टर यू वांट टू रिवाइज। या फिर इसके अलावा आई एम जस्ट चेकिंग कि जो है ना पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो हम अटेम्प्ट कर लें, वो हम कर लें। अच्छा हिरा, जो विटामिन्स का चैप्टर है ना, वो न्यूट्रिशन की बुक से तुम लोग जरा ओपन करो विटामिन्स का चैप्टर। दैट इज रिटन इन अ वेरी इजी फॉर्म। उसमें तो विटामिन्स के सोर्सेज, फंक्शंस, और अगर कोई उसकी डेफिशिएंसी से कोई डिजीज हो रही है तो बड़ा इजी फॉर्म में लिखा हुआ है। उसमें तो ना समझने वाली मेरे ख्याल में चीज़ ही कोई नहीं है, अगर देखो ज़रा उसको। न्यूट्रिशन की बुक में जो तुम लोग का विटामिन्स का चैप्टर है, दैट इज रिटन इन वेरी इजी फॉर्म। वो विटामिन्स का नहीं, बल्कि वो पूरा मेरे ख्याल में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं ना उसका चैप्टर है ना वो। उसमें विटामिन्स भी उन्होंने मेंशन किए हुए, मिनरल्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन्स भी। तो बहुत ईज़ी फॉर्म है, कम से कम मेरे ख्याल में एक नहीं तो दूसरी दफ़ा आप उसको रीड आउट करोगे तो अंडरस्टैंडेबल है। फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है? और मैं जो है ना पास पेपर ज़रा देख लूँ, और तब तक तुम लोगों की स्ट्रेंथ भी ज़रा ज़्यादा हो जाए। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।
जी क्लास, आई एम बैक। अच्छा, निम्रा, शम्सा, अलीज़ा, सादिया, तुम सब में से बुक तो होगी सबके पास न्यूट्रिशन की ना? तो विटामिन्स वाला जो चैप्टर है, जो न्यूट्रिशन में जहाँ से विटामिन स्टार्ट्स होते हैं, ठीक है? उसकी पिक्चर खींच के मुझे जो है ना पीडीएफ में तुम लोग सेंड करो, तो मैं अपलोड करती हूँ। मुझे ना बुक नहीं मिल रही है। आई वाज़ लुकिंग फॉर बेसिकली माय बुक, ठीक है? या हिरा, जो न्यूट्रिशन बुक में जो विटामिन्स वाला चैप्टर है ना, उसकी आप मोबाइल से पिक्चर लेके ना, तो वो होता है ना कैम स्कैनर से या जिससे भी, तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो है ना, खाली इमेजेस ना मुझे सेंड करना, क्योंकि इमेजेस ना हमारे यहाँ पे अपलोड नहीं होते इस पोर्टल पे, वेबिनार पे। तो वो 4 सफ़े हैं, 5 सफ़े हैं, आप उसको 1 पीडीएफ में चेंज करो और मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? तो वो फिर मैं जो है ना यहाँ से अपलोड करती हूँ अपनी स्क्रीन पे। इसी तरह से बाकियों से भी मेरा यही है, जो भी चैप्टर जो है तुम लोग रिवाइज़ करना चाहते हो, तो अभी हमारे पास टाइम है, हम वो रिवाइज़ कर सकते हैं, नो इश्यू।
क्या बना लगे? मेरा नहीं पत्नी बना ले देना। होने लगा मुझे कोई बात नहीं ना ज्यादा मेरे पास ऊपर और माथा देना ना मुझे तो जाने नहीं लग रहा। जी ना आपने सेंड कर दिए। आई डिडंट रिसीव एनी व्हाट्सएप। अच्छा वैसे आई मस्ट से यू कि जो मिनरल्स इसमें दिए हुए हैं ना तो लोगों ने उसका भी ओवरव्यू करना है। सोडियम है जैसे कि कैल्शियम है या आयरन है ना तो इनके फंक्शंस वैसे तो हमें पता है बट दे आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स। तो इनके फंक्शंस भी तुम लोगों ने जो है ना एक दफा पढ़ लेने हैं। ये अपनी असाइनमेंट समझ लो। ठीक है कि जो मिनरल्स हैं उनके भी न्यूट्रिशन में ज़्यादा तो ओबेसिटी या प्रेगनेंसी लैक्टेशन बच्चों का मील्स क्या है इस तरह की चीज़ें आती हैं बट आई हैव सीन के कभी जो है ना मिनरल्स के फंक्शंस भी आए हुए हैं क्योंकि न्यूट्रिशन इज बेसिकली डीलिंग विद ऑल द बायोमोलिक्यूल्स। तो मिनरल्स भी जब हमारे उसमें आते हैं बायोस में तो दैट्स वाई जो है हम उसको भी जो है ना एक नज़र हमें देख लेना चाहिए। बहुत डिम है वैसे ये मैं लेकिन अपलोड करती हूँ जो आपने मुझे भेजा है अभी। डाउनलोड हो रही है उसके बाद मैं अपलोड करती हूँ।
जी, जी, बिल्कुल। लीज़ा मुझे मिल गई है, ठीक है? 2 फाइल्स मुझे मिल गई, मैं अपलोड कर रही हूँ उसी को। बिकॉज़ फाइल का साइज़ ज़्यादा है तो डेफिनिटली इट इज़ टाइम टेकिंग टू अपलोड। सो जस्ट 2 मिनट्स, ये अपलोड हो रही है फाइल, ठीक है? तो उसके बाद हम इसको, मेरा ख़्याल हो गई है। जी, विटामिन्स की क्लासिफिकेशन, 1 सेकंड। ठीक है, ठीक है।
जी, ओके BSN। Finally, it is uploaded. अच्छा, क्लासिफिकेशन जो विटामिन्स की है ना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड लास्ट टाइम के पेपर्स में भी जो है फॉर आई थिंक पोस्ट RN, it was one of the question about the classification of vitamins on the basis of its solubility. So I think it was solubility was mentioned wrongly by the paper setter जिसने भी पेपर बनाया था। तो टर्मिनोलॉजी जो solubility है उसका इससे कोई मेरा नहीं ख्याल। अगर जब भी विटामिन की क्लासिफिकेशन आती है तो ये दो ही तरह की क्लासिफिकेशन है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। नो, ये सॉल्युबिलिटी की बेस पे तो है, बट दैट वाज आई थिंक पेपर में था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टोरेज। ठीक है, तो स्टोरेज का जो टर्म था ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज था क्वेश्चन में, और स्टोरेज का जो टर्म था उसने बच्चों को काफी कंफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से दे डिडंट राइट फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। सो व्हेन आई बेसिकली go for paper checking, so students were written wrong answers due to a basically mistake in the question, like vitamin A is stored here, vitamin B is stored in the liver, vitamin C is stored in the lungs। इस तरह की जो है ना उन्होंने ब्लंडर्स भी बेसिकली किए हुए थे। तो अगर सॉल्युबिलिटी होता तो फिर तो ठीक था कि फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, बट दैट टर्म वाज स्टोरेज एंड दैट वाज द रॉन्ग टर्म बेसिकली। तो जब भी आई वांट टू से, जब भी इसकी क्लासिफिकेशन आती है तो तुम लोग जो है वो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल ही लिखोगे, चाहे स्टेटमेंट की कोई भी हो। ठीक है, तो ये तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए कि जी एक फैट सॉल्युबल है और उसमें ADEK है, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप, और जो विटामिन सी है दे आर बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो सबसे पहले विटामिन ए जो है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, और ये डिराइव किया गया है बीटा कैरोटीन से। रेटिनोल भी इसको हम कहते हैं, रेटिनोइक एसिड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट नेम्स। कोई वर्ड टू वर्ड ये पूरी लाइनें याद रखने की जरूरत नहीं है। विटामिन ए कवर्स बोथ प्रीफॉर्म्ड विटामिन, सिंपली इट अकर्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक रेटिनॉल, रेटिनोल एंड रेटिनाइक एसिड। और इसका जो बेसिकली इंटरनेशनल यूनिट है दैट हैज बीन गिवन, क्योंकि विटामिन्स को जब हम लिखते हैं ना, जैसे हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में चीजों को लिखते हैं, तो विटामिन्स के लिए ज्यादातर हम IU यूज करते हैं, इंटरनेशनल यूनिट। और उसकी कन्वर्जन इन्होंने लिखी हुई है कि इंटरनेशनल यूनिट का मतलब क्या है। लाइक अगर 1 इंटरनेशनल यूनिट होगा तो इट मींस 0.3 माइक्रोग्राम्स ऑफ रेटिनोल। ठीक है, ये भी तुम लोग ऐसा अगर RDA इसका आगे लिखा हो तो वो हम करेंगे। ठीक है, some food composition table gives separate values for retinol and beta carotene. To convert these into a single value, the term retinol equivalent has been conventionally adopted. ठीक है, इसका मतलब ये है क्योंकि विटामिन ए डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, रेटिनॉल की फॉर्म में भी, रेटिनॉल की फॉर्म में भी, बीटा कैरोटीन की फॉर्म में भी, तो सबकी जो वैल्यूज है ना वो फिर डिफरेंट हो जाती हैं जो RDA के लिहाज से। तो उन सबको एक करने के लिए एक उन्होंने जो है ना स्केल बेसिकली यूज कर लिया मेजरिंग, जिसको वो रेटिनॉल इक्विवेलेंट कह रहे हैं, ताकि जो कन्वर्जन्स में हमारे लिए आसानी हो सके। ठीक है, ये वो स्केल है कि 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम रेटिनॉल का जो है वो 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रेटिनॉल, रेटिनाइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बीटा कैरोटीन का जो है वो किस, ये मेरा नहीं ख्याल तुम लोग को ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, फंक्शंस याद रखने की जरूरत है। ठीक है, फॉर्म्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एंड सिंपली कम टू द फंक्शंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो इतनी याद रखने की इसमें विटामिन के कम से कम लिहाज से जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से जो है ना हमारे उसमें आउटलाइन में चैप्टर सेपरेटली नहीं मेंशन, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन में ही है सारे ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन। फंक्शंस है जो लिखे हुए 5-6, ये हमारी टिप्स पे होने चाहिए। इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन के लिए सबसे पहले बड़ा जरूरी है। ठीक है, और रेटिनल पिगमेंट के लिए जो हमें डिम लाइट में शाम के टाइम देखने में जो है हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जो है जी
जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं, ठीक है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं वो इंटेस्टाइनल की लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, यूरिनरी ट्रैक्ट की, ठीक है, स्किन, आइज की, सबकी लाइनिंग बनाने में हेल्पफुल है। इसके अलावा ग्रोथ स्केलेटल मसल्स की उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इट मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट सम एपिथेलियल कैंसर्स सच एज ब्रोंकाइल कैंसर, जो लंग कैंसर है उससे ये बचा रहा है। इट इज एंटी इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन से बचा रहा है, ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्सेज को कम करने में बेसिकली हेल्प कर रहा है। अगर विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका इम्यून रिस्पॉन्सेज कम हो जाएंगे। सोर्सेज कि कौन कौन सी चीजों से तुम लोग को बेसिकली विटामिन ए मिल रहा है। तो लिवर, एग, बटर, चीज, फिश, ठीक है, दे आर द गुड सोर्सेज। फिश ऑयल और कैरेट भी तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। प्लांट सोर्सेज में जो है कैरेट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जितनी ग्रीन होंगी, डार्कर लीव्स होंगे, उतना समझ लो उसमें कैरोटीन ज्यादा है। द मोर ग्रीन वी ईट बेसिकली द मोर वी आर ईटिंग टेकिंग विटामिन ए, ठीक है। इसके अलावा जो येलो फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो है, पपाया है, पम्पकिन है, इन सब में भी जो विटामिन ए जो है अबंडेंट सोर्स है। तो ये सारी इसमें न्यूट्रिशन वाली बुक में कम से कम मेरा ख्याल है तुम लोग के विटामिन बहुत इजी जो है लिखे हुए, इजी टू अंडरस्टैंड। The most important carotenoid is beta carotene. They are converted to vitamin A in the small intestine. इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड्स का मतलब ये है कि जो नेचुरल सोर्सेज तो नहीं होते विटामिन ए के, ठीक है, लेकिन उसमें जो है प्रोसेसिंग के टाइम में एडिशनली जो है जब वो बन रहा हो, जैसे कि घी वगैरह, घी, मक्खन, ठीक है, ऑयल, तुम लोगों के ये कुकिंग ऑयल्स या मार्जरीन वगैरह जब कंपनीज बनाती हैं तो उसमें फिर वो जिस तरह टैबलेट्स होती है ना, मेडिसिन, इसी तरह से वो पाउडर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में विटामिन ए, ठीक है, ऐड कर देती है, ठीक है। तो ऐसे फूड्स को फिर हम फोर्टिफाइड फूड्स कहते हैं कि जिसमें एडेड हो, ठीक है। नेचुरल सोर्स तो उसका नहीं है बट एडिशनली उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो इन चीजों में विटामिन ए जो है बेसिकली ऐड किया जाता है। ये हमारे 45। इसके अलावा लिवर जो है विटामिन ए को स्टोर कर सकता है, ठीक है, और ये सफिशिएंट होता है कि ये 6 से 9 महीने अगर तुम लोग विटामिन ए नहीं भी ले देना तो तब तक के लिए ये स्टोर कर सकता है। अब अगर तुम लोग डाइट में बड़ा कम लेते हो विटामिन ए, इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेस हैं बेसिकली जो कि हो सकती हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो नाइट ब्लाइंडनेस है, जो हम सबको पता है कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, दिस इज वन ऑफ द कॉमन डिजीज, ठीक है। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये जो आपके एक रॉड सेल्स होते हैं, एक कॉर्न सेल्स होते हैं, ठीक है। तो डिम लाइट में हमें कौन से सेल्स जो हैं देखने में मदद करते हैं, अब बेसिकली प्रोटीन होती है, ऑप्सिन प्रोटीन हमारी आई में, ठीक है, जो कि विटामिन ए से बनती है, रोडोप्सिन। तो उसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हम डिम लाइट में देख नहीं सकते, दैट्स व्हाई द डिजीज इज नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये ऐसे बंदों को डे टाइम में तो नजर आता है बट एज सनसेट, ठीक है, जैसे ही सूरज गरूब होता है तो इनको नजर नहीं आता। इसके अलावा कंजक्टिवल सिरोसिस जो है ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की डिजीज है, जिसमें जो है ना आपका जो आई का कंजक्टिवा है बहुत ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ड्राई होने की वजह से जो है इट अपीयर्स मडी एंड रिंकल, और ये आई साइट पे भी डेफिनेटली पे इफेक्ट करता है। बाइट और स्पॉट है, ठीक है, इसमें भी जो आपका व्हाइट पार्ट है, ठीक है, आई बॉल का, ठीक है, सेक्टोरा जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर ना येलो कलर के जो है ना स्पॉट से बेसिकली बन जाते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। और इन स्पॉट्स की वजह से भी फिर क्या होता है कि डेफिनेटली विजन जो है लॉस होने का खतरा होता है। तो इसमें से सारी डिजीज में से ना नाम, ठीक है, तुम लोग को पता है कि कभी आ जाए तो ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज है ये पता होना चाहिए। बाकी एक दो को, जैसे कॉर्नियल सिरोसिस है, केराटोमेलाशिया, एक दो को तुम लोग को अगर आ जाए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीजेस लिखे हैं तो कम से कम एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। एक तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी ना, वो सबसे ईजी है। इसके अलावा कॉर्नियल सिरोसिस में ये होता है जो कॉर्निया, अब कॉर्नियल सिरोसिस में वर्ड कॉर्निया तो आई गया तो समझ आ गई कि कॉर्निया यानी कि आई का ही डिसऑर्डर है। इसमें कॉर्निया इतना ड्राई और डल हो जाता है, ठीक है,
कि जो है ना, इसमें समझ लो कि कॉर्निया की अल्सरेशन हो जाती है, ठीक है, स्कार समझ लो उस पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से इन सबकी वजह से विजन इफेक्ट हो रहा है, सारी आई साइट की डिजीजेस है। कैरेटोमलेशिया जो है दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। लिक्विफिकेशन देखो, अब अगर वो इतना थिन हो गया है कि इट कैन सिंपली, इतना सॉफ्ट, इतना थिन हो गया है कि वो बर्स्ट यानी कि फट भी सकता है, और इससे आई कोलैप्स भी हो सकती है और विजन बिल्कुल लॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। कैरेटोमलेशिया। एक्स्ट्रा ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस, ये तुम लोग रहने दो, ठीक है। ये जो डिजीजेज है ना, बाइटॉट स्पॉट, कॉर्नियल जीरोसिस, कैरेटोमलेशिया, तो इनको तुम लोगों ने रीड आउट कर लेना, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, एक दो दफा, ताकि ये अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीजेस आ जाए तो हम कम से कम मेंशन कर सकें। दो तो कम से कम आने चाहिए, इससे ज्यादा नाम सबके आने चाहिए वैसे, लेकिन दो को एक्सप्लेन करना। ये एमसीक्यू के लिहाज से विटामिन ए एब्जॉर्प्शन उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, ठीक है। स्टोरेज मैंने पहले भी बताया था कि लिवर में हो रही है, ठीक है। विटामिन ए स्टोर्ड इन लिवर एंड एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपली वही चीज दोबारा लिखी हुई है कि लिवर जो है 6 से 9 मंथ तक के इसके रिजर्वर्स को बनाने में हेल्प करता है। दीज आर द सोर्सेज बेसिकली। सोर्सेज के नाम ठीक है, वैल्यू खास याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि फिश लिवर ऑयल में कितना विटामिन ए है और इसमें कितने यूनिट्स हैं। वैसे तुम लोग किसी टाइम ये देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो है विटामिन ए का कंटेंट किस में है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन द एमसीक्यू, आई कैन गिव, क्योंकि ये अब बुक में तुम लोग की टेबल है, तो तुम लोग इसमें से ये देख सकते हो सबसे ज्यादा जो है वो किस में है सबसे ज्यादा विटामिन ए। फिश लिवर ऑयल जो है दैट इज द रिचेस्ट सोर्स, ठीक है। फिश लिवर ऑयल में देखो सबसे ज्यादा जो विटामिन ए है दैट इज इन द फिश लिवर ऑयल। ओके जी, इसके बाद विटामिन डी विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत दफा, ठीक है, जो आया हुआ है। विटामिन डी की भी जो एक्टिव फॉर्म्स है, इसको हम कैल्सीफेरोल, कोल कैल्सीफेरोल कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जो होता है उसको हम एर्गोस्टिरोल कहते हैं, ठीक है। कोल कैल्सीफेरोल इज अ नेचुरली अकरिंग विटामिन डी जो कि एनिमल फैट्स में, फिश लिवर ऑयल्स में होता है। इसके अलावा जो है यूवी लाइट से, सनलाइट जो है जो हमारी स्किन पे पड़ती है, तो हमारी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो सिंथेसाइज करता है। फंक्शंस अब इसके क्या हैं, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली विटामिन डी का तो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। फास्फोरस की भी एब्जॉर्प्शन, और कैल्शियम की तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि जो मेजर फंक्शन है ना बेसिकली विटामिन डी का, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अब बॉडी में कहाँ कहाँ बेसिकली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है विटामिन डी, तो यही बेसिकली इन्होंने 3 उसके फंक्शंस में जो है ना इसको मेंशन कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बोन्स में, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है, फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन करवाता है विटामिन डी। इसके अलावा बोन्स में मिनरलाइजेशन के प्रोसेस को एनहांस करता है, ठीक है, कोलेजन की मैच्योरेशन कर रहा है। और इसके अलावा किडनी में भी जो है विटामिन जो बेसिकली डी है, इट इज हेल्पिंग टू एब्जॉर्ब द एज मच कैल्शियम एज पॉसिबल, ठीक है। तो किडनी से भी कैल्शियम का लॉ, किडनी आपका फिल्टर प्लांट है, तो वहां से भी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करवाता है हमारी बॉडी में कैल्शियम की। तो दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ विटामिन डी बेसिकली, ठीक है। इंटेस्टाइन में करवा रहा है, ठीक है, बोन्स में करवा रहा है और किडनी में करवा रहा है। So this is the basically major function of vitamin D. Sources. Sunlight is the definitely cheapest source of vitamin D. और इसके अलावा मेरे ख्याल में नेक्स्ट पेज पे इसके सोर्सेज सारे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी दफा आया है कि हाउ और बॉडी कैन सिंथेसाइज विटामिन डी, ये बॉडी आपकी कैसे सिंथेसाइज कर सकती है विटामिन डी, जिसका आंसर जो है ना तुम लोग कई दफा पढ़ चुके होंगे कि जब आपकी स्किन पे जो है यूवी रेज पड़ती हैं, तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कन्वर्ट होता है बेसिकली विटामिन डी में।
इसके अलावा जी फूड जो एनिमल ओरिजिन के हैं उसमें लिवर, एग योक इज वेरी रिच, ठीक है। एग योक में विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा ज़ाहिर है उसमें विटामिन डी भी ज्यादा होगा। तो सारी जो ऑयली चीजें हैं ना, दे आर द गुड सोर्सेज, क्योंकि बनता ही ये कोलेस्ट्रॉल से है। तो ये नेचुरल है कि जितनी ऑयली चीजें हैं, बटर, चीज, फिश, लिवर ऑयल, ये सारे रिच सोर्सेज है विटामिन डी के, ठीक है। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन की जब बात होती है तो वो आर्टिफिशियल है, लिखा भी हुआ है। मिल्क, मार्जरीन, इन सब में, और जो बच्चों के फॉर्मूला मिल्क होते हैं उनमें विटामिन डी हैज बीन एडेड। डेफिशिएंसी जो है बहुत कॉमन है, बहुत दफा आई हुई है डेफिशिएंसी डिजीजेस विटामिन डी की, रिकेट्स, ऑस्टियो मलेशिया जो है बहुत दफा आया है कि बच्चों में जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, दैट इज कॉजिंग रिकेट्स, ठीक है। और एडल्ट्स में जो है वो ऑस्टियो मलेशिया। अच्छा जी, अब रिकेट्स में बेसिकली नॉर्मली ये 6 मंथ से लेकर 2 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। इसमें ग्रोथ फेलियर, बोन डिफॉर्मेलिटी, मस्कुलर हाइपोटोनिया, टेटने, कन्वॉल्यूंस, ठीक है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी की सारी डिजीजेस जो है ना इसमें हो रही होती हैं। तो बेसिकली इसमें होती हैं लेग्स जो होती है ना वो कर्व्ड हो जाती हैं। जो मेजर सिम्टम है ना रिकेट्स का, बोर्ड लेग्स, ठीक है, कर्व्ड लेग्स, ठीक है, बिलो द नी, ये बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा हैरिसंस, सल्कस, रिकेटरी, रोजरी, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ना बेसिकली ये उसकी डिफॉर्मेलिटीज, जो बोनी डिफॉर्मेलिटीज है ना उनको एक्सप्लेन कर रही है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है कि बोर्ड लेग्स हो जाती हैं, ये कर्व लेग्स हो जाती हैं बेसिकली। और वॉकिंग में इसमें बड़ा ज्यादा बच्चों को जाहिर है प्रॉब्लम होती है। ऐसे बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चों में है तो उनका टीथिंग भी डिले होता है, दांत निकलने का जो प्रोसेस है वो भी डिले हो जाता है। एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया जो ज्यादातर वुमेन में होती है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में ज्यादातर होती है। इसमें बोन्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है बेसिकली, ठीक है, और बोन इजीली डिफॉर्म हो सकती है, ठीक है, इजीली फ्रैक्चर्स हो सकते हैं इसमें। और पेल्विस की डिफॉर्मेलिटी की वजह से जाहिर है बेबी आल्सो बिकम्स, जो डिलीवरी है बेबी की वो भी डिफिकल्ट हो सकती है। तो विटामिन डी की जी बिल्कुल निम्रा, ठीक आपने प्रोसेस बताया, और ये अक्सर सवाल आया भी हुआ है। इसके अलावा जी हम ये क्वेश्चन भी बहुत दफा सुन लो आया हुआ है कि व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन डी एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम, इनसे हम प्रिवेंशन कैसे, तो प्रिवेंशन लिखी हुई है, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एजुकेटिंग पेरेंट्स टू एक्सपोज देयर चिल्ड्रन, कि बच्चों को करो कि धूप में बैठे। आजकल जैसे एक फोबिया होता है गोरे रंग का, तो इसमें लड़कियां स्पेशली जो है अवॉइड करती हैं, ठीक है, और फीमेल्स में ही ज्यादा बोन्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये है कि आप सुबह की धूप में जो है आप फेस कवर करके आराम से बैठ सकते हो थोड़ी देर, 10-15 मिनट, आधा घंटा। इसके अलावा पीरियोडिक डोजिंग ऑफ द यंग चिल्ड्रन विद विटामिन डी, या जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं वो हम बच्चों को दें, ठीक है। इसके अलावा जो है जी अगर बिल्कुल सिम्टम्स ज्यादा हैं स्वेट, तो फिर हम उसको सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं विटामिन डी के। लेकिन विटामिन डी जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, ये हम बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, ठीक है। ज्यादा अगर हम, जितना इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, आप अगर उससे ज्यादा ले लोगे तो ये हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, ज़ाहिर है एब्जॉर्प्शन उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो एनोरेक्सिया, पोलीयूरिया और कैल्सिफिकेशन या कैल्शियम के स्टोन्स वगैरह बॉडी में बन सकते हैं। तो हमने इसकी जो एक लिमिट है ना वो लिखी हुई है, ये 100 यूनिट्स देखो, एडल्ट्स के लिए 100 IU, बच्चों के लिए 100, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये ज्यादा है 400। इसके अलावा ये भी सोर्सेज भी इसके लिखे हुए हैं और इस पे मेंशन है क्लियरली कि कौन से फूड्स में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दैट हैज बीन मेंशन्ड, ये इसकी रिकमेंडेड डेली अलाउंस है जो भी हमने पढ़ दी है, वो लिखे हुए विटामिन डी के, वही चीज इसमें मेंशन की हुई है, ठीक है, कि बच्चों के लिए कितने हैं, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के लिए लिखना है।
तो दीज आर द बेसिकली RDAs, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिक इफेक्ट्स जो हैं दे हैव बीन मेंशन्ड, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है ना, उनका ये प्रॉब्लम है कि हम उनको ज़्यादा अमाउंट में नहीं ले सकते, ठीक है। बट जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है ना, अगर तुम लोग उनको ज़्यादा भी ले लेते हो तो नो इशू, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल हैं और बॉडी का 70% वाटर है, तो वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, ये बॉडी से निकलते नहीं बल्कि टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। ज्यादातर यही होता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, जमा हो जाता है कैल्शियम, तो हमें जरूरत से ज्यादा भी नहीं लेना विटामिन डी। अब इसकी जी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट यही है कि हम सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, ठीक है, 6 मंथ्स के लिए, यही इसकी ट्रीटमेंट है। इसके अलावा जी विटामिन ई, जिसको हम टोकोफेरोल भी कहते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। जो टोकोफेरोल्स हैं बायोलॉजिकली बड़े पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हैं हमारी बॉडी में। और विटामिन ई के जो रिच सोर्सेज हैं, ये भी अगेन जो है ना ऑयली चीज़ें, जितने आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं, कॉटन सीड, सनफ्लावर, एग योक, इनमें ज़्यादा है, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ना, वो भी दे आर द बेसिकली रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, देयर इज नो क्लियर डेफिशिएंसी, कोई सच तो नहीं है, ठीक है। और RDS का लिखा हुआ है 10 मिलीग्राम पर डे। टॉक्सिक इफेक्ट्स हैज बीन गिवन। लिम्फोसाइट्स पे जो है ना, इसकी हाई कंसंट्रेशन रिपोर्ट की गई है कि जब अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा ले लो तो इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये मसल्स में, लिवर में स्टोर हो रहा है। फंक्शन इसके जो है ना वो लिखे हुए हैं। इट प्रिवेंट्स द पेरोक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, इट प्रोटेक्ट्स द ब्लड सेल्स फ्रॉम हीमोलाइसिस, से हमें बचाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा लिवर इंजरी से भी हमें बचा रहा है, कि अगर कोई आप कार्बन टेट्राक्लोराइड स्पेशली पॉइजनिंग से हमें बचा रहा है, कि अगर कोई मिस्टेकनली ये ले ले तो विटामिन ई से बचाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो दीज आर बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मेरे ख्याल में लिखा हुआ है, हिमोलाइसिस लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव फेलियर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये जो रिप्रोडक्शन वाला जो है ना, ज़्यादा बुक्स में मेंशन नहीं किया हुआ। हाँ, लिवर इंजरी से ये लाजमी बचाता है, जो लेटेस्ट रिसर्च में जो है ना, लिवर को बूस्ट करता है, लिवर को स्ट्रेंथन करता है, लिवर इंजरी से हमें बचा रहा है। और कौन कौन सी चीज़ें खाने से आपको विटामिन ई मिल रहा है, तो सारे सोर्सेज इसके लिखे हैं। अब देखो, एज इट इज, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ना, एज इट इज, तुम लोगों ने इसको रट्टा नहीं लगाना है। ओके क्लास, सिर्फ जनरली हमें इस तरह कंसेप्टली इस तरह याद करो कि हाँ ये सोर्सेज हैं, ये 2-3 फंक्शंस हैं, और कोई अगर डेफिशिएंसी डिजीज अगर उस विटामिन की लिखी हुई है तो बिल्कुल एज इट इज लाइंस नहीं पढ़नी। हो सकता है इसमें से कभी कोई भी सवाल ना आए, ठीक है, लेकिन इंक्लूडेड है और क्वेश्चंस आते भी हैं, तो दैट्स वाई हम इसको दोबारा देखो रिपीट कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं है कि सारे सफ़े एज इट इज रट लेने हैं। 3-4 दफा जब रीड ही करोगे ना, तो मेरे ख्याल में इतना ईजी है कि काफ़ी चीज़ें इसमें तुम लोगों के माइंड में रह जाएंगी। अच्छा जी, विटामिन के 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, K1, K2। इनके नाम ना बायोकेमिस्ट्री की किताब में लिखे हुए हैं, वो पढ़ लो। एक मेरे ख्याल में मीनाकिनोन है और एक फाइलोकिनोन है, विटामिन के की फॉर्म्स, मीनाकिनोन एंड फाइलोकिनोन। ये तुम लोग की ना उसमें किताब में है, मीनाकिनोन, फाइलोकिनोन, 2 फॉर्म्स जो K1 और K2 है ना, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, ठीक है, डार्क ग्रीन में, काउज मिल्क में है, ठीक है। और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी विटामिन के सिंथेसाइज करता है। लेकिन जब हम एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में विटामिन के लेवल्स ना कम हो जाते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो है ना, जितनी जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम आप सबको भी पता है, ज़रा सा बीमार हो तो फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स हम लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारी बॉडी में जो है ना विटामिन के लेवल्स को बेसिकली कम करती है।
अच्छा जी, 1 सेकंड सर। जी क्या वापस आ जाए जल्दी से हम। रहने सभी तुम लोग की मैं बाद में लिखती हूँ, ठीक है। विटामिन के फंक्शन सबको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लोटिंग फैक्टर्स में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रोथ्रोम्बिन जो है इसकी जो कंटेंट है वो हमारे ब्लड में कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और आपका जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जल्दी इसकी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है 0.03 मिलीग्राम्स, बहुत कम अमाउंट में हमें ये चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली तुम लोग सुना होगा कि न्यू बॉर्न्स को समटाइम्स इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन के की, ठीक है, ड्यू टू मिनिमल स्ट्रेस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एट द बर्थ एंड द लैक ऑफ स्टेप। जाहिर है उनकी बॉडी में कोई इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो न्यू बॉर्न्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो दैट्स वाई दे समटाइम्स रिक्वायर द डोजेज या इंजेक्शंस ऑफ विटामिन के, ठीक है, जो अक्सर दी भी जाती हैं। अब वेजिटेबल्स जो हैं, जो प्लांट सोर्सेज है ना, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन के। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबेज, ठीक है। इसके अलावा जो है ना मिल्क, मीट, फिश जो है ये इसके पुअर सोर्सेज हैं। तो गुड सोर्सेज इसके डार्क लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि आपके हरे पत्तों वाली सब्जियां, साग, पालक, ठीक है, ये इसके रिच सोर्सेज हैं। इसके अलावा जी इसकी जो एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और लिवर इसको स्टोर भी कर रहा है। तो ये हमारे जो है सारे हो गए हैं फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। इसके बाद तुम लोगों का है जी वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज विटामिन सी। और सी का बड़ा इंपॉर्टेंट एक तुम लोगों को फंक्शन जो है ना वो पता है, दैट इज बेसिकली कि जो है गम्स हीलिंग में बेसिकली जो है ना दैट इज रिक्वायर्ड।
ओके जी। कनेक्टिव टिश्यूज की फॉर्मेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोलेजन जो हमारी प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन के लिए, अगर तुम लोग को याद हो, हमने प्रोटीन्स के चैप्टर में पढ़ा भी था कि अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो कोलेजन की मिस फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए भी उसकी कोलेजन की फॉर्मेशन के लिए भी विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोन्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू में हेल्प करता है कोलेजन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ज़्यादा लोकल हेमरेजेस वगैरह, गम्स ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। और एक डिजीज है स्कर्वे, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, जो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। सोर्सेज जितने आपके जो है ना, सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन है, ऑरेंजेस हैं, टोमेटोज हैं, गावाज हैं, दे आर वेरी गुड सोर्सेज, ठीक है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो रही है, और स्कर्वी के सिम्टम्स क्या हैं जी? लॉस ऑफ एपेटाइट, लिस्टलेसनेस। इसके अलावा क्लियर नहीं है ये, बट ये है स्वेलिंग एट द एंड ऑफ बोन्स, हेमरेजेस हैं, गम्स स्वोलन, गम्स बिकम वेरी स्पॉन्जी, ठीक है। और इसके अलावा अडल्ट्स में जो है ना, ये वीकनेस भी कॉज करते हैं सारे सिम्टम्स, और प्रॉब्लम भी कॉज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पेज इज वेरी वेरी डिम, बट इसमें विटामिन B1 मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स के जो है हमारे पास मेरे ख्याल में 8 विटामिन हैं। जिसको हम B1, B2 के नाम से भी जो है ना वो लिखते हैं। और इसके अलावा जो है जेनेरिक नेम्स भी हैं, जैसे B1 इज कॉल्ड एज थायामीन, ठीक है। तो हमें ये नाम याद रखना है कि B1 वाइवा के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। B1 इज कॉल्ड एज थायामीन। फंक्शंस जी अब थायमिन के, इज एसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में बेसिकली जो B1 है ना, जितने भी जो बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, ज्यादा इसके जो फंक्शंस है ना, दे आर बेसिकली basically required in the metabolism of carbohydrates or the proteins. मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स में और फैट्स में जो है ना ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शंस हैं विटामिन B1 पूरा ग्रुप के, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है जी, इट इज एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द नर्व्स इन द हेल्दी कंडीशन, गुड एपेटाइट के लिए, नॉर्मल डाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोर्सेज हैं, कौन सी चीज खाओगे तो तुम लोगों को जो है ना ये विटामिन B1 मिलेगा। तो जी इसमें आपके सीरियल्स, नट्स आजकल जैसे, ठीक है, मूंगफली वगैरह, ग्राउंड नट्स वगैरह, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B1, ठीक है। मिल्क भी इसका इंपॉर्टेंट सोर्स है थायमिन का। रिच ड्राइड यीस्ट, रिच पॉलिशेस एंड व्हीट ग्राम, द मेन सोर्स ऑफ थायमिन इंडियन पीपल में सीरियल्स हैं, ठीक है जी, राइस और व्हीट जो है। इसके अलावा क्या है कि थायमिन इज रेडिली लॉस्ट, मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि चावलों के ऊपर जो गोल्डन सी कवरिंग होती है, जब हम उसको रिमूव करते हैं, जो कि रिमूव होकर ही हमारे पास आते हैं, तो मिलिंग और फिनिशिंग के प्रोसेस में उस जो गोल्डन कवरिंग में विटामिन B1 बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ड्यूरिंग मिलिंग जो है, जब हम उस गोल्डन कवरिंग को रिमूव करते हैं तो साथ में विटामिन B1 भी रिमूव हो जाता है। तो अगर हम चावल पे ही सिंपली रिलाई कर रहे हैं तो इन लोगों में फिर डेफिशिएंसी जो है ना वो ज्यादा हो जाती है B1 की। तो हम ये कह सकते हैं कि चावलों के छिलके में बेसिकली प्रेजेंट होता है, जो कि हम नहीं खाते, ठीक है, जो हजम भी नहीं होता, डाइजेस्ट भी नहीं होता। अब अगर B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो व्हाट इज बेसिकली डिजीज कौन कौन सी है? बेरी है, ठीक है। दो फॉर्म्स हैं, वेट और ड्राई। ड्राई में ओडीमा नहीं होता, वेट में ओडीमा होता है। बाकी सिम्टम्स इसमें लिखे हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, नंबनेस, जो हाथ को सुन्न हो जाना, ठीक है, चलने में प्रॉब्लम, ये B1 की डेफिशिएंसी है।
इन एडिमा इन लेग्स, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, पल्पिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस, ठीक है। और इन्फेंट्स में भी ये होती है, ठीक है, स्लीपलेसनेस, पाल्पिटेशन, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। इसके अलावा जो है जी, इसके अलावा एंसेफेलोपैथी, पॉलीन्यूराइटिस, ठीक है, यानी कि जो आपकी इन्फ्लेमेशन है न्यूरॉन्स की वगैरह की, ब्रेन की, मेंटल, क्योंकि इसमें मेंटल टॉर्डिएशन भी हो जाती है ना ऐसे लोगों में। जब नमनेस वगैरह हो रही है, हाथ को सुन्न हो जाना, तो जाहिर है आपका ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है ना सारी एक्शंस को। हाथ को सुन्न हो जाते हैं तो इसका मतलब ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग वेल। तो जी ये डिम है, लेकिन बहरहाल ये सारी चीजें जो है इन लोगों में होती हैं। प्रिवेंट हम इसको कैसे कर सकते हैं? जाहिर है अगर हम वेल बैलेंस डाइट खाएं और थायमिन रिच फूड्स खाएं, ठीक है, और अल्कोहल स्पेशली कंज्यूम ना करें, ठीक है। कहीं ना कहीं अल्कोहल भी जो है ना एक फैक्टर है बेसिकली इसको पॉज करने का। एक सेकंड चलो। अच्छा जी क्लास, इसके अलावा है because it is very dim, तो हम नेक्स्ट पेज पे बेसिकली आ गए हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, जिसको हम विटामिन B2 भी कह रहे हैं। तो B1 B2 तो याद रखना आसान है, लेकिन उनके नामों के साथ जो है ना थायमीन और राइबोफ्लेविन और नियासिन, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड, जिनके नाम है ये भी याद तुम लोगों ने रखने हैं। राइबोफ्लेविन जी सेलुलर ऑक्सीडेशन में इसका बड़ा रोल है। इसके अलावा ये एज अ को फैक्टर बेसिकली तुम लोगों को याद होगा FAD, FMN, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली राइबोफ्लेविन से बनते हैं। तो यानी कि ये हमारी बॉडी में को एंजाइम्स के तौर पे या को फैक्टर्स के तौर पे बेसिकली काम करता है। को एंजाइम के तौर पे ज्यादातर काम करता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसमें एज अ फॉर्म ऑफ को एंजाइम्स, ठीक है, इसका मेजर रोल है। फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोग को पहले भी बताया, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD, FMN, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म एज अ को एंजाइम काम कर रहा है, यही इसका मेजर रोल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जी इसमें ग्लोसाइटस, ठीक है, चिलोसिस यानी कि क्रैकिंग ऑफ लिप्स, सोरनेस ऑफ टंग जो है ना ये इन्वॉल्व है। रिक्वायरमेंट इसकी लिखी हुई है 0.6 मिलीग्राम से 1000, 0.6 मिलीग्राम बस इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एज सच इसके स्टोर्स बॉडी में कोई नहीं है, ठीक है, विटामिन B2 के। इसके बाद नियासिन B3 है, ठीक है जी, ये भी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट में बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन, इंटेस्टाइन, नर्वस टिश्यू। इसके अलावा जी कौन सी चीज खाओगे? तो लिवर, किडनी, मीट, ग्राउंड नट, ठीक है, नट्स जो है मेरे ख्याल में जितने भी आपके B कॉम्प्लेक्स के विटामिन है ना, B12 के अलावा उन सब के रिच सोर्सेज हैं। अब नियासिन भी तुम लोगों को याद होगा, NADH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये भी एज अ कोएंजाइम काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्किन की, ब्रेन की, ठीक है, नर्वस टिश्यू की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोएंजाइम है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो देयर इज अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज पेलेग्रा, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज है व्हिच इज कॉल्ड एज पेलेग्रा। तो पेलेग्रा को इन्होंने जी सिंपलाइज किया है 3D से, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। तीनों अगर टाइम पे ठीक नहीं होते तो फिर डेथ भी इससे हो सकती है, ठीक है।
तो इसके अलावा जो लोग ज्यादा मेज वगैरह, ठीक है, इन चीजों पर रिलाय करते हैं, उनमें भी ज्यादा पेलेग्रा होती है। मेज ज्यादातर कोन वगैरह को हम कहते हैं ना, जो मकई वगैरह। और ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, अगर आप मल्टीपल फूड आइटम्स डाइट में लो तो हम इससे बच सकते हैं। इसके अलावा सोर्सेज लिखे हुए ज्यादा, लिग्यूम्स, मीट, फिश, ठीक है, नट्स, दे आर गुड सोर्सेज ऑफ नियासिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को कहते हैं। 2-3 इसकी फॉर्म्स हैं, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल और पायरिडॉक्सामीन। ये भी अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्यादातर जो मैंने तुमको पहले ही बताया, जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है ना, वो मेटाबॉलिज्म में रोल अच्छा प्ले कर रहे हैं। सोर्सेज लिखे हुए हैं जी। फंक्शंस जो है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो है ना, रिक्वायरमेंट लिखी हुई है इसकी, तो ऐसी कोई खास डिजीज नहीं है मेरे ख्याल में जो पायरोटॉक्सिन की वजह से हो रही है। फोलेट इज विटामिन B9, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। और इससे नेक्स्ट वाला जो है ना, फॉलिक एसिड जो है रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस में बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। ये वाली कहानी कहाँ है भाई, नेक्स्ट फाइल मेरे ख्याल में मुझे अपलोड करनी पड़नी है, ठीक है, जस्ट वेट। ये जिसने भी फाइल भेजी है, ये इसमें फॉलिक एसिड रह गया, ठीक है, और मेरे ख्याल में एक और विटामिन B12 भी इसमें रह गया। अब मेरे पास बुक नहीं है बेसिकली। जी जी, मैं वही देख रही हूँ। हाँ बेटा, निम्रा, तुम सबको मैं ये बताती चलूँ कि ये थोड़े से लंबे हैं ज़ाहिर है विटामिन तक। जैसे हार्मोन्स हमने पढ़े थे तो बहुत ज्यादा लेंथी हैं कुछ चैप्टर्स, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन आते हैं 2-3 नंबर का ज्यादा क्वेश्चन, या अगर चलो 5 नंबर का भी आ जाए तो फिर भी लेंथी है ही ज्यादा ना। तो हर विटामिन की सोर्सेज उसके, ठीक है, और इसके 3-4 सोर्सेज पता होने चाहिए, ठीक है। RDA कर सको तो दैट इज गुड। फंक्शंस मेरे ख्याल में फोकस ज्यादा है, फंक्शन क्या है और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज कौन सी है, ठीक है। जैसे प्लेग्रा कॉमन डिजीज है, जैसे रिकेट्स और ऑस्टियोमलाइशिया कॉमन डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो जो है कुछ विटामिन की लिखी हुई है, ठीक है, स्पेशली, तो वो हमें जो है ना याद होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये इंपॉर्टेंट है चीजें। बाकी तुम लोग की बायोकेम की बुक में भी ये गिवन है, ठीक है। तो मैं बेसिकली दूसरी फाइल से देख के जो है ना, जस्ट वेट कि मैं दूसरी फाइल से जो है ना, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जो है दैट इज एंटी इनेमिक फैक्टर। जो B12 है ना, वो तो इनीमिया से बचा रहा है। जी, जो अब मेरे पास बुक है तो उसमें फॉलेट के, फॉलिक एसिड के फंक्शन लिखे हुए हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है, रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन में भी हेल्प कर रहा है। किसने?
इसके अलावा जो रिच फूड्स हैं जी, लिवर, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, मिल्क, ठीक है, दे आर द गुड सोर्सेज ऑफ बेसिकली फॉलिक एसिड। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी जो नॉर्मली प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में होती है, ठीक है, तो वहां पे इसकी जो है ना नीड जो है दैट हैज बीन, एक मिनट जस्ट वेट क्लास। क्लास आई एम बैक, ठीक है। जल्दी से हम जो है ना जो रह गए ना विटामिन, इसको जी हम फटाफट, कौन सा है हमारे पास जी, फॉलिक एसिड हम बेसिकली पढ़ रहे थे, ठीक है। और ज्यादातर जो है ना सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए भी और बल्कि कंसीव करने के लिए भी, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के लिए भी, इफ समवन कपल डिसाइड टू कंसीव, तो उसके लिए भी फॉलिक एसिड पहले से ही ले लेना, दैट इज वेरी मच एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इनफर्टिलिटी भी होती है, तो दैट्स वाई जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिक एसिड इज हाईली इंपॉर्टेंट। इसकी जो है अमाउंट लिखी हुई पर डे, ठीक है, दैट हैज बीन गिवन। अब बर्थ वेट ऑफ इन्फेंट एंड डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, ठीक है। अगर फॉलिक एसिड जो सप्लीमेंट्स हम देते हैं इसी वजह से कि लो बर्थ वेट जो बेबीज है ना, जाहिर है उसका इंसिडेंस कम हो। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली दैट इज अ डिजीज विच कैन बी कॉज, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है ना वो 7 से भी कम हो जाता है, ठीक है। और वीकनेस, वॉमिटिंग, ठीक है, ये सारी कंडीशंस फीमेल को हो सकती है। तो सिंपली 5 मिलीग्राम जो है अगर दिन में 3 दफा लें, दैट इज एसेंशियल फॉलिक एसिड। इसके अलावा जी ऐसे जो पेशेंट्स हैं एनीमिया वाले, दे फेल टू रिस्पॉन्ड टू आयरन थेरेपी, ठीक है, in which hemoglobin is less than 10 milligram should have the blood investigations, ठीक है। अगर क्योंकि मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया है उसमें आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देनी है, उसमें आपको आयरन की नहीं देनी, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है ना वो 5 से 8 मिलीग्राम देखो हो रहा है, और रेड ब्लड सेल्स का काउंट भी कम हो रहा है। खाने में जो है ड्राइड यीस्ट, हेंस, एग, लिवर, दे आर रिच सोर्सेज, ठीक है। इसी तरह विटामिन जो B12 है ना उसको हम साइनोकोबालमिन भी कहते हैं, एंटी एनीमिक फैक्टर भी कहते हैं, ये भी हमें एनीमिया से बचाता है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन और मेचोरेशन करता है। इसके अलावा फॉलिक एसिड के साथ मिलके ये डीएनए की सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। माइलिन शीट की भी फॉर्मेशन में इसका रोल है। और जी गुड सोर्सेज इसके मीट, फिश, एग, जितने एनिमल सोर्सेज है ना दे आर गुड सोर्सेज। विटामिन B12 का प्लांट सोर्स, ठीक है, ये आपको जो है ना गोश्त, अंडे, ऐसी चीजों खाने से ही मिलेगा बेसिकली। और इसकी डेफिशिएंसी से भी परनीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली हो रहा है, ठीक है। विटामिन B12 को हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, जो कि होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेचोरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी B12 की हो जाए तो डिजीज लिखी हुई है पेरिनिशियस एनीमिया, और साथ में मेगालोब्लास्टिक से भी बचाता है, ठीक है। तो इसमें देख लो रेड ब्लड सेल का काउंट कितना कम हो रहा है, 1.5 हो रहा है, ठीक है, जो कि मिलियन, जो कि 4 से 5 मिलियन होना चाहिए।
तो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, नमनेस ऑफ टिंगलिंग, ज़ाहिर है जो हाथों सुन्न होते हैं ना, उसमें आपके विटामिन जो बी ग्रुप के विटामिन है ना, मेरा ख्याल है उनका बहुत ज्यादा रोल है। तो अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, जो कि अक्सर होती है, ठीक है, तो हमें अपने बी विटामिन जो है ना, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, इनकी हमें जो है ना वैल्यू और अपनी बॉडी में बेसिकली ना अमाउंट इनकी हमें इंक्रीज करनी है। तो ये हमारे बेसिकली विटामिन हैं, जिसको तुम लोगों ने अब नेक्स्ट टाइम जो है ना, जिसका टेस्ट देना है, अब जिस दिन भी हमारी क्लास होगी ना विटामिन का, उस दिन अच्छा सा तुम लोगों ने एक टेस्ट देना है। ठीक है, क्लास क्लियर? मैं बस तुम लोग से अब अटेंडेंस लेने लगी हूँ। अच्छा जी, क्लास नेक्स्ट टाइम तुम लोगों का विटामिन का टेस्ट है, ठीक है, टेकिंग योर अटेंडेंस। कोई भी क्वेश्चन हो तो हम ऑनलाइन तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है क्लास?
2011, 2013, 2013।